आना हुआ है। इस ग्राउंड का स्वरूप अब जाके थोड़ा सा मुझे बदला नज़र आया है, पहली बार हल्का सा। मैं 2007 से यहाँ पर आना मैंने शुरू किया था और आज 2022 है, तो इस 15 सालों में आप कह सकते हैं कुछ ग्राउंड हल्का सा ये हिस्सा ठीक हुआ है। और जैसा आपने कहा कि वाकई में हम लोगों के लोकेलिटी में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। ये नितांत आवश्यक है। कमर्शियल चीज़ें, पैसा कमाना या पैसा बनाना, पैसा इन सब के लिए बनाया जाता है कि हमारे बच्चे ग्राउंडों पर जाकर अपना जोश, अपना जोर, खेल का नाम लूँ या ना लूँ, क्यों उसने तो भी काम करना है, सभी ने काम करना है। लेकिन वो एक ऐसा हम लोगों का सिखाया हुआ या सीखा हुआ डेडिकेटेड, कमिटेड, जिसको कहते हैं ना अपने काम के प्रति निष्ठा के साथ काम करना, दांगी साहब हैं। तो ये मंडीदीप के इन सभी हॉकी को बढ़ावा देने वाले, खेलों को बढ़ावा देने वाले साहब, जलज चतुर्वेदी साहब, हमारे खेल अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर माननीय श्री जोश चाकू साहब, हमारे मीडिया से तो नहीं लेकिन मैं अपने उन खेल के चाहने वाले, खेलों को बढ़ावा देने वाले, खेलों के बारे में लिखने वाले, खेलों को दिखाने वाले टीवी के ऊपर मेरे पाता है, तो बहुत खुशी है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और खेल तो है ही अपनी जगह पर, अगर आपका शौक़ है, खेलना है, तो इसलिए ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा ध्यान, यहाँ खेल अधिकारी 2 लोग हैं यहाँ, और ये ख़ास तौर से ये ध्यान इनको ज़्यादा दे रहे हैं। जलज तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जोश चाकू जी हैं, वो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो वो जाने के, और ये भी खुशी की बात है कि यहाँ स्टेडियम भी और मैदान बन रहा है। मैं रूप सिंह साहब के, मुझको मौका मिला कि मैं रूप सिंह साहब की कोचिंग में और उनकी मैनेजरशिप में मैं स्कूल का टूर्नामेंट खेला हूँ। ऐसे लोग, ये बात मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। 1974 में ग्वालियर में स्कूल का टूर्नामेंट हुआ था, इंटर स्कूल डिवीज़नल। उसके बाद से वहाँ मध्य प्रदेश की टीम बनना थी और रूप सिंह साहब टीम का सिलेक्शन भी कर रहे थे और टीम को साथ लेके आगरा में जाना था। एशियन स्कूल, पूरा शहर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बस गया और बहुत खुशी की बात है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि यहाँ आगे बढ़ें। और ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि अगर जो स्टेडियम बन रहा है, भोपाल और ग्वालियर की हमीमें ख़त्म हो गई, तो इसलिए हम अब मध्य प्रदेश ही काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है और बहुत खुशी की बात है। मैं ये जानता हूँ, हर जगह मैं ये कहता हूँ कि प्रमोशन अवार्ड के बाद निश्चित रूप से उन अनुभवों को, उन मौक़ों को, उस समय को, हॉकी के उस दौर को सारे खिलाड़ी सुनना चाहेंगे। और आज जिस रूप में हॉकी है, कैसे शुरुआत होती थी, कितना कठिन टाइम था और इतना तन्मयता से और इतनी निपुणता, मैं निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करूँगा सर को देख रहा है, पता चलेगा ना, ये अच्छे से बताएंगे। शुक्रिया। सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम रूप सिंह साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और उसमें 5 साइड आपने टूर्नामेंट कराया यहाँ, और आज उसका फाइनल है। बहुत खुशी की बात है। मैं हमारे साथ बेहतरीन एथलीट मौजूद हैं। गोहिल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए आपका जो रोल रहता है, तो जिला संघ आपको
प्रमोशन अवार्ड से नवाजता है और आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है। तो जिला हॉकी संघ ऑनर करता है आपको पीयूष पाठक जी। हमारे साथ नगर पालिका पद पुष्पा प्रेम शंकर साहू जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत का मैं निवेदन करूंगा आपसे हमारे बीच हमारे दोनों स्वागत की इस बेला में हैंड्स जो कि जिनको सिर्फ खेल से सरोकार है और जो हमारे खान साहब जो आए हैं, दादा आए हैं, जितने भी बैठे हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इन बच्चों की तरफ से, नन्हे नन्हे बच्चों की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और इन लोगों का हौसला अफजाई गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले होशंगाबाद जिन्होंने संभाल रखी है, नीरज बहोत्रा जी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा दादा के स्वागत के लिए नीरज बहोत्रा जी। और एक और शख्सियत मौजूद है हमारे साथ में जिनको दबंग कोच भी कहते हैं, निर्मल यादव जी। निवेदन है आपसे रिजवी साहब का स्वागत करें। और एक हमारा ग्रुप है स्पोर्ट्स केयर ग्रुप, जिसमें हमारे कुछ खिलाड़ी साथी हैं जो अपना समय के साथ साथ, उन्हीं में से हमारे साथ सुधा राठौर जी मौजूद हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा दादा के सत्कार के लिए। और एक बेहतरीन व्यक्तित्व और बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन अनुभव रखने वाले खेल के क्षेत्र में भी सामाजिक अनुभव रखने वाले श्री अहमद हुसैन खान साहब, जो कि अपने जमाने के वॉलीबॉल प्लेयर हैं और बेहतरीन मोटिवेशन खिलाड़ियों के बीच में रखते हैं। 70 की उम्र है लेकिन खेल। दीपिका सुरेंद्रन जी और श्रीमती प्रार्थना चौहान जी, मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्रन जी से दीपिका सुरेंद्रन जी से के रिजवी साहब का स्वागत करूं। और अभी कुछ दिन पहले एक फोटो बहुत वायरल हुई थी और जो कि खेलो इंडिया तक गई, दिल्ली तक पहुंची। हमारी महिला शक्ति जो है ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण है कि हर कोई मिलने को आतुर होगा। लेकिन मंडीदीप में मैं ये कहूंगा कि एक कोच, एक खेल अधिकारी और कुछ बच्चे ये मिलकर अकेला खेल नहीं रख सकते। उसके लिए बहुत सारे हैंड्स हैं जो कहीं ना कहीं थाम के रखते हैं और जब मौका पड़ता है तो आकर हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। जो भी हेल्प उनसे बनती है वो करते हैं। और खेलों के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिन्होंने खेलों को मंडीदीप में एक नई शुरुआत दी थी, गणेश शर्मा जी, जिन्होंने सेवा समिति के माध्यम से खेल स्टार्ट किए थे मंडीदीप में, जिसमें सारे स्कूल्स को इकट्ठा करके एक टूर्नामेंट होता था। इसके बाद वही कार्यक्रम कंटिन्यू नगर पालिका अब उसको करा रही है। तो मैं गणेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा दादा के स्वागत के लिए, माननीय गणेश शर्मा जी। आज हम अपने आप बहुत सारी नहीं कि हम उनका स्वागत खुद कर रहे हैं। उसके बाद अपने आप को खिलाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि खिलाड़ी कैसा होता है, तो ये 2 लाइनों में बताना चाहूंगा। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, खिलाड़ी ऐसा होता है। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल गरम दिमाग ठंडा, तभी वो बेहतरीन खिलाड़ी बनता है।
उसका मुंह हमेशा बिल्कुल जय हिंद कोच साहब है ना, जैसा उसको कहा तुरंत वो तैयार रहता है, मुंह में शक्कर है उसके, और खेलने के लिए हमेशा आतुर, पैर में चक्कर और दिल गरम, दिल में बहुत जगह है, दिमाग ठंडा, तभी तो वो इतनी सारी टीम के साथ खिलाड़ियों से खेल लेता है, कभी हारता है कभी जीतता है, लेकिन वो उससे कभी भी भ्रमित नहीं होता है और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। हमारे साथ जुड़े हैं जिला हॉकी संघ के संरक्षक माननीय जगदीश सोनी जी। मैं दादा से निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद दादा श्रीमान अशोक ध्यानचंद जी और सैयद जलालुद्दीन रिजवी जी का स्वागत करें। माननीय जगदीश सोनी जी। और इनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर जितने भी शिष्य हैं, आप इनको जो भी काम बताएंगे नगर पालिका इनके पीछे खड़ी रहेगी और नगर पालिका के माध्यम से इनको हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा भी ये बोध है कि मंडीदीप से जितनी भी भूमिकाएं निकलेंगी तो हमारा कहीं ना कहीं नाम रोशन होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर नाम कमाया है, इस धरोहर को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने नयापरा में भी एक स्टेडियम की ज़मीन तलाशी है, वहाँ पर भी एक मिनी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय दादा अशोक ध्यानचंद जी का, हमारे मित्र आदरणीय जगदीश सोनी जी जब भी हमको मिलते हैं और आपकी बहुत तारीफ करते हैं, और निश्चित रूप से आज मैंने आपकी सादगी देखकर ये मुझे लगा कि वास्तव में आदमी कितनी ऊंचाई पर जाए, लेकिन उसके अंदर सादगी और अगर वो डाउन टू अर्थ रहता है तो हम सबको प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमने हॉकी के जादूगर के नाम से शीर्षक एक कहानी थी पूरी आदरणीय दादा ध्यानचंद जी की। ध्यानचंद जी के बारे में तो सिर्फ हमने पढ़ा है, लेकिन आपको देखने के बाद एक हमें अनुभूति हो रही है कि हम उनके कहीं ना कहीं करीब हैं। हमको एक बड़ी जो हमारे अंदर जो अनुभूति पैदा हो रही है वो हमें बड़ा सुख का आनंद दे रही है कि इतने बड़े, आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि आदरणीय दादा ध्यानचंद जी उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उनको अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति थी, उस समय हमारा देश गुलाम था, उसके बाद ही उन्होंने राष्ट्रभक्ति को कायम रखा। वो चाहते तो उनको कितना ही पैसा मिल सकता था, धन दौलत मिल सकती, उनको ठुकरा दिया हिटलर ने। और राष्ट्र मतलब खिलाड़ी भावना, खिलाड़ी तो थे ही महान, लेकिन उससे ज्यादा उनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति थी ये के स्तर पर, क्योंकि शासन के स्तर पर भी आज हमारी अनुकूलताएं हैं। आदरणीय विधायक सुरेंद्र पटवा जी लगातार उनकी भी खेलों के प्रति बहुत रुचि है, उनसे भी उनका भी मार्गदर्शन रहेगा। और जैसा कि अभी बताया कि स्टार्टअप के मामले में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। हम सब के सहयोग से और आप सबके समर्थन से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा प्रयास रहेगा कि ये स्कूल ग्राउंड मंडीदीप की जो धरोहर है, इस स्कूल ग्राउंड पर खेलकर लोगों को चाहे सादगी से वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाएं, लेकिन मैं आपको मंच के माध्यम से कहता हूँ थोड़ा समय जरूर लगेगा। इस स्कूल ग्राउंड का व्यवस्थित तरीके से विस्तार होगा, नहीं कर सकता, मेरी पत्नी है नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन मैं अशोक दादाजी से ये निवेदन करूंगा कि आपको चाहे 25 जनवरी को आपके पास समय हो, चाहे 26 जनवरी को एक कार्यक्रम में हम आपको जरूर बुलाएंगे, ताकि क्योंकि उस समय बहुत भीड़ होती है और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो आपके आने से लोगों की हौसला जी बढ़ा रहे हैं। मैं पहली बार उनसे मुखातिब हुआ हूँ, पहली बार उनसे रूबरू हुआ हूँ। बीच में 2-3 बार मंडीदीप आए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि उस समय मेरा कहीं ना कहीं व्यस्त होने की वजह से, कार्यक्रम होने की वजह से मैं कार्यक्रम ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन पिछले 20-25 मिनट में उन्होंने सादगी देखी। निश्चित रूप से आप जितने भी ना खिलाड़ी बैठे उनकी सादगी देखिए, इतनी बड़े परिवार से, इतने नामी परिवार से उनके पिताजी का, उनके चाचा जी का, उनका खुद का कितना नाम रहा, लेकिन जितनी सादगी से यहाँ पर बैठे हैं एक छोटे से मंच पर, ये सब खिलाड़ियों के लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आदरणीय दादा एवं आदरणीय जलालुद्दीन जी साहब से मेरा यही गुजारिश है कि इन बच्चों पर, क्योंकि ये मेरे से छोटे भाई हैं, चाहे प्रहलाद हों, चाहे दांगीती हों, चाहे दांगोर जी हों, आपका स्नेह ये आपको गुरु मानते हैं। और जब आपकी कृपा इनके ऊपर हुई तो आज मंडीदीप पे जितने आपको जो नौनिहाल दिखाएं, ये आने वाले समय में इस समाज का और राष्ट्र का भविष्य बनेंगे। और जब ये अगली प्रतियोगिता में जाएंगे, चाहे वो जिला स्तर की हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, निश्चित रूप से हमारे मंडीदीप का नाम रोशन करेंगे। आज यहाँ पर इस स्कूल ग्राउंड पर हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर हॉकी, क्रिकेट और बड़े बड़े आयोजन होते हैं।
आदरणीय दादा को बताना चाहता हूँ कि मंडीदीप में नगर पालिका में भी पिछले 20 साल से यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में विभिन्न खिलाड़ियों का विभिन्न खेलों की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है। उसके बाद 26 जनवरी को उसका पुरस्कार वितरण होता है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार अगर ये कार्यक्रम नगर पालिका कराती है, जिले के क्रीड़ा अधिकारी आदरणीय जलज जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय जगदीश सोनी जी, आदरणीय चाको सर जी, पार्षद बहन दीपिका जी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दांगी जी, दांगोर जी, प्रहलाद भाई, निशार भाई और जो जिनके माध्यम से कार्यक्रम होते हैं रिजवान भाई, आलोक जी एवं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सब सारे खिलाड़ी बंधुओं और बहनें, मैं आपकी ओर से अपनी ओर से आदरणीय दादा रूप सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आज उनका जन्मदिन है और शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, आज इस मंडीदीप की पावन धरा पर भारत माता की आज मंडीदीप के इस खेल ग्राउंड पर ओलंपिक स्वर्ण कप विजेता महान खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर 5-a-साइड हॉकी लीग द्वितीय चरण का यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर पधारी हैं आदरणीय दादा अशोक ध्यानचंद जी और आदरणीय श्री जलालुद्दीन जी, जिनको हम लोग रेडियो पर सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे, आज हमारे सामने वो साक्षात हैं। मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि नगर की ओर से करतल ध्वनि बनाएं, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में पधारे कि आपके आशीर्वचन इन खिलाड़ियों को प्राप्त हो, साथ ही मंच के सम्मान आप हमारी तरफ से आप मेजबानी करें हमारे अतिथियों का। करूंगा, स्वागत करें। ये बेहतरीन है तो खिलाड़ियों के लिए अगर अधिकारी ऊर्जावान मिल जाए तो टफ में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे माननीय विधायक महोदय सुरेंद्र पटवा जी का है। उन्होंने बहुत बेहतरीन ताकत से, मजबूती से उस पर काम करवाया और बहुत जल्दी हम एस्ट्रो टफ पे होंगे। तो बधाई हो हम सभी को, क्योंकि जब शासन की मोहर लग गई तो काम तो पूरा होना ही है। ये हमारे मंडलीप का इतिहास था। अब मुझे लगता है ज्यादा मुझे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जिनको सुनना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट के लिए हॉकी खेलते हैं। थोड़ा सा मंडलीप का जो पहला बैच था, जिसमें आलोक भार्गव, प्रहलाद राठौर, मनीष मालवीय, नरेंद्र सेन, पंकज परमार, सुनील मालवीय, राजेश झा, रिजवान अली, जो कि आज जिला हॉकी संघ के हिस्सा हैं और सब मिलकर मंडलीप हॉकी की सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि प्रहलाद राठौर आज बेहतरीन हॉकी प्रशिक्षक हैं और इन्हें खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर के तहत नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ स्टेडियम की स्वीकृति हमें मिल चुकी है, बहुत ही जल्दी जमीन तय हो चुकी है, बहुत ही जल्दी हमारे पास एस्ट्रो टर्फ होगा, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे खेल अधिकारी महोदय जलज सर का, जिनकी सचमुच इनका ऊर्जा का कमाल है। मैं सर को बताना चाहूंगा, सर से संबंध मेरा करीबन 2003-2004 से है। सर जितना भी लेकर बैठा हुआ, सर ने मुझे डांटा और रातों रात में रेनू को लेकर ग्वालियर पहुंचा, उसका सिलेक्शन हुआ और आज तक वो ग्वालियर अकेडमी में है। और फिर इसके बाद हरीश, शुभम मारन, हरीश पाल, रेहान खान, अभय परियार, ये मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी टीम के हिस्सा रहे। वर्तमान में अमित राजपूत, आतिफ खान पुरुष एकेडमी में हिस्सा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि आज हमारी सोनिया कुमरे और मृगनयनी भवरे। सोनिया कुमरे बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी लीग्स खेल रही हैं और निश्चित रूप से हमें जो हमें प्रतिफल शायद वो मिलने वाला है कि वो जो इंडिया टीम की जो सूची होती है उसमें नाम के साथ मंडीदीप, रायसेन, मध्य प्रदेश ये सब लिख जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और मृगनयनी भवरे जो कि टाटा के भुवनेश्वर में टाप्स योजना के तहत हॉकी की ट्रेनिंग ले रही हैं। और
नए पूजा कोरी एवं शिवानी वारसिया का वुमेन्स हॉकी अकेडमी में सिलेक्शन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 खिलाड़ी हमारे स्पोर्ट कोटे से सीआरपीएफ में ज्वाइन हुए, एक तो उत्तम भाई की बेटी श्वेता डागोर और दूसरा हरीश पाल। ये दोनों ही खिलाड़ी आज शासकीय नौकरी में और इनका एकमात्र काम है अपने डिपार्टमेंट के लिए हॉकी खेलना। और इसमें चप्पल लेकर क्रिकेट के पैड बांधकर हॉकी की स्पेशल किट होती है नहीं पता था इनको। फिर इसके बाद हमारी द्वितीय उपलब्धि हुई मनीष मालवीय, नरेंद्र सेन डिबोर्डिंग थी। ये 2005 में डिबोर्डिंग हुए साई में जाकर, और 2005 में हमारे यहाँ की जितनी पूरी बालिका टीम थी वो सारी की सारी डिबोर्डिंग हो गई गोरेगांव साई जाकर। तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कि कोई हमको वरदान मिल गया हो, क्योंकि हम इस धूल मिट्टी में पथरीले मैदान पर खेल रहे थे और हमें एक बेहतरीन मैदान और बेहतरीन कोचेस हमको मिल गए वहां पर। और हमारे पहलाद को जो गुरु के रूप में विराजित हैं अशोक ध्यानचंद जी मिले। और आज पहलाद ने जो इतना मैदान पर जो जमा रखा है, इतने जो खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं सर का आशीर्वाद है। और इसके बाद हमारी जो तीसरी उपलब्धि आई धार साई में, हमारे 4 खिलाड़ी बोर्डिंग हुए, जिसमें प्रासू परियार जो कि अभी खेलो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट रही है हॉकी गेम्स में, श्वेता डागोर जो कि सीआरपीएफ में स्पोर्ट कोटे से पोस्टेड है, आरती बलादी जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप किया है हॉलैंड में, दूसरी है वर्षा कुशवाहा। और शक्ति जब पड़ी जब पहला 2010 में मंडीदीप में वापसी की पहलाद ने, और यहाँ पर हॉकी की बागडोर अपने हाथ में संभाली। इनकी मेहनत के फलस्वरूप मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी में रेणु यादव का चयन हुआ। उसका भी मैं किस्सा बताता हूँ कि सर का मुझे फोन आया और सर ने डांटा कि यार अकेडमी में मध्य प्रदेश में अकेडमी इस तरीके से हम लोग कहां से कैसे शुरू हुए और आज तक हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की और आज हम कहां हैं। तो 22 साल का सफर है ये। सन 2000 से मंडीदीप में हॉकी का संकनाद हुआ, जिसमें श्री निसारुल्लाह जी के मार्गदर्शन में उत्तम डागोर जी ने प्रशिक्षण दिया, और जिसमें सर्वप्रथम तक्षशिला एवं शासकीय बालक विद्यालय के विद्यार्थियों ने हॉकी खेल को अपनाया। बाद में मैं स्वयं इस हॉकी के क्षेत्र में आया और मैंने बागडोर संभाली। और हमारी प्रथम जो उपलब्धि है वो पहलाद राठौर के नाम पे डिबोर्डिंग साई 2004 में हमको मिली। हमें एक ऐसा मंच मिला कि जहां पर एक स्पेशल जो इंटरनेशनल लेवल की जो हॉकी खेली जाती है, एस्ट्रोटर्फ क्या है, हॉकी के सही मायने क्या है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे पहलाद राठौर गोलकीपिंग करते थे हाथ में चप्पल लेकर, और शौक था बॉल को रोकने का। फुटबॉलर हुआ करते थे तो उन्होंने थामी और थम्बाई खिलाड़ियों को, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मंडीदीप में हॉकी आती थी, और इनके जो हॉकी का जो ज्ञान था वो आज उसका सफर पूरे 22 साल हो चुके हैं। इसी कड़ी में मैं थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि सभी चाको सर बड़े बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और दोनों अतिथियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे सीनियर मोस्ट हॉकी की आधारशिला रखने वाले उत्तम डागोर जी से कि आप हमारे सर का, जलस सर का सम्मान करें। उत्तम डागोर जी सर का, दादा का सम्मान करें उत्तम सर। खेल अधिकारी महोदय, हमारी अध्यक्ष महोदय का सम्मान करते हुए हमारे मंडीदीप की प्रथम नागरिक, अब मैं जिले के मुखिया श्री जलत चतुर्वेदी जी, मैं पुनः बबलू भैया से निवेदन करूंगा जलत सर का स्वागत। गुरु जिन्होंने खेलों को एक नई गति दी इस मंडीदीप में, उससे पहले कहीं ना कहीं खेल गिल्ली डंडा वाले खेल हुआ करते थे, लेकिन खेल को एक नया आयाम दिया माननीय निसारुल्लाह जी। आपसे निवेदन करूंगा श्री अशोक ध्यानचंद जी का स्वागत करें। आप लोगों की मेहनत है, क्या इतने सारे बच्चे और बहुत अच्छे। और चूंकि महागुरु इस तरह हैं कि हम में से हमारे अतिथि श्री जलालुद्दीन रिजवी जी के
स्वागत के लिए माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी से, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष है बीजेपी से। अब मैं निवेदन करूंगा अग्रवाल जी से कि आप हमारे बीच पधारे अशोक ध्यानचंद जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दादा की जो मूर्ति लगी हुई है उसके 4 हाथ हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसी हॉकी एक आम इंसान तो नहीं खेल सकता, ये जरूर कोई भगवान है। तो इस तरह की धारणा दादा के रूप में रही। अब ज्यादा समय ना लेते हुए अतिथियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारी शख्सियत तो वो है जब हमारे खड़े होने पर खुद पैदा हो जाती है। ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में दोनों जबरदस्त ओलंपियन खिलाड़ी, और सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। और हॉकी को अगर खेल में किसी जादूगर की अगर उपाधि है, बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन जादूगर की उपाधि है तो जो सिर्फ हॉकी के खेल में है, और वो उपाधि हमारे दादा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर है। क्योंकि जो मैं शायद बोल रहा हूं, लेकिन 24/1 का जो कारनामा था, और ऐसे भी कई कारनामे हैं जिसमें इनको जादूगर की उपाधि दी गई। और कुछ समय पहले बयाना में बेटा तालियां जोरदार, बहुत जोरदार तालियां, खिलाड़ियों की तालियां हैं, बहुत बेहतरीन। शाबाश। जो हमारे लिए अहम जो रोल है वो है माननीय कैप्टन रूप सिंह जी बैस जी, जिनका 115वां जन्म दिवस है। कैप्टन साहब का जन्म 8 सितंबर 1908 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई थे। रूप सिंह जी 1932 और 1936 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। रूप सिंह जी को खासतौर पर 1932 का जो लॉस एंजल्स का जो ओलंपिक गेम था उसके लिए जाना जाता है। इन्होंने अमेरिका के खिलाफ 10 गोल किए थे, और ध्यानचंद जी ने 8 गोल किए थे, और गुरमीत सिंह जी ने 5 गोल किए थे। इस तरीके से हमारी टीम ने 24-1 से अमेरिका को हराया था। ये बेहतरीन मौका था, और एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने सुना था कि उस दिन के बाद से अमेरिका ने हॉकी खेलना छोड़ दिया है, और आज तक महिला टीम है हॉकी की, लेकिन पुरुष टीम अमेरिका की हॉकी टीम नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दादा के बारे में और बताना चाहूंगा, रूप सिंह जी इनसाइड लेफ्ट में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी थे, और इनका जो पेनाल्टी शॉट्स थे इसके नाम से बहुत ज्यादा इनको जाना जाता था। बड़े दमदार शॉट्स होते थे, और कई बार रेफरी इनको कह देते थे कि थोड़ा आराम से मारना, कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो जाए। और उसका जो तोहफा है, भारत सरकार ने इनको ग्वालियर में स्थित क्रिकेट स्टेडियम के रूप में इनको दिया। 1988 में जो ये हॉकी स्टेडियम हुआ करता था, आज वो क्रिकेट स्टेडियम के रूप में माना जाता है। और चूंकि दादा का परिवार ग्वालियर में ही रहता है, तो स्टेडियम भी उनके नाम से स्थित हुआ। और एक और चीज, हमारे हॉकी के खिलाड़ियों की जितनी प्रशंसा, जितना प्यार भारत में है, उससे कहीं ज्यादा विदेशों में है। जर्मनी में कैप्टन साहब के नाम से एक सड़क का नाम रखा गया है, जो अभूतपूर्व है। और मैं निवेदन करूंगा सभी अतिथियों से कैप्टन साहब के चित्र पर माल्यार्पण करें। तो बीच पधारे श्री अशोक ध्यानचंद जी, अर्जुन अवार्डी, विश्व कप हॉकी गेम्स गोल्ड मेडल, ओलंपिक गेम्स कांस्य पदक एवं हॉकी सलाहकार समस्त भारतवर्ष का स्वागत करें माननीय प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल जी।
और सभी खिलाड़ी पंक्तिबद्ध होकर बेहतरीन खड़े हो जाएं और मंच तो वो सफलताएं दिलाई जिनमें हमको 30 से 35 साल लग गए दोबारा उस सपने को देखने के लिए। हॉकी के क्षेत्र में अभी नया नया हम ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक गेम्स में लेकर आए हैं। ये सूखा बड़ा पुराना है जिसको ये जो महान खिलाड़ी